दोस्तों गेटटेक चैनल पे स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक के साथ में हाजिर हैं और यह हमारा टॉपिक रहेगा आज का ई श्रम कार्ड। तो दोस्तों एक्चुअली हम देखने वाले हैं कि ई श्रम किन के लिए है, प्रोसेस क्या है इसका और इसके लिए प्रीमियम क्या देनी पड़ेगी हमें। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हमें एक ई श्रम कार्ड जारी किया है। इसे हम ईवेने कार्ड भी कहते हैं, मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो कि 12 डिजिट का होता है। और ये एक्चुअली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले हुए, दुकानदार हुए, उसके बाद में ठेले वाले हुए, नाई हुए, जिनका कोई गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है, इस तरह के श्रमिकों के लिए ये कार्ड जारी किया गया है। तो ये अपना ई श्रम पोर्टल के जाके ई श्रम के पोर्टल पे जाकर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग कहां पर जाके बनवाएंगे? तो देखिए दोस्तों, इसको बनवाने के लिए अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा है तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा नहीं है तो आप CSC सेंटर जाके वहां पर अपना ईवेने कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, अब इसका रहा कि आपका बेनिफिट क्या मिलता है। तो दोस्तों बेनिफिट के बारे में अगर बताया जाता है तो इस यहाँ पर गवर्नमेंट हमें ईवेने होल्डर को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मतलब एक्सीडेंट वगैरह होने पर उन्हें 2 लाख का भुगतान करती है। अगर वो आंशिक रूप से दुर्घटना होते हैं तो उन्हें 1 लाख की राशि गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। अब इसके बारे में ये तो हो गई बात, लेकिन इसके लिए हमें प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है। तो दोस्तों याद रहे कि ये देखिए, इसका प्रीमियम जो है तो फर्स्ट ईयर में, मतलब पहले साल हमें गवर्नमेंट देती है, जो कि 12 रुपए की सिर्फ प्रीमियम होती है। तो हमें वही भरने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट देती है, लेकिन गवर्नमेंट देती है, लेकिन अगर वही दूसरे साल से हमारे अकाउंट में से 12 रुपए डिडक्शन होना चालू हो जाता है। तो सिर्फ ये 12 रुपए की राशि है, हालांकि ये बहुत कम राशि है और इसमें बेनिफिट जो है काफी ज्यादा है। अब बात रही कि हमें इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों हम बता दें कि आपको अगर किसी का मतलब आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको www.eshram.gov.in इस पोर्टल पे जाके वहां पे खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी भाई का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा नहीं है तो वो CSC सेंटर जाके वहां से अपना ई श्रम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज देखने वाले हैं कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में अपना सर्च बार में डालिए कि www.eshram.gov.in। वहां पर जाने के बाद में आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन इस तरह से एक ऑप्शन खुलेगा, वहां पर जाके आप क्लिक कर दिए। तो चलिए मैं कंप्यूटर बैग, एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप है और लैपटॉप में मैं आपको लाइव वीडियो दिखा रहा हूं। तो चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए, हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गए हैं और हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता है। यहाँ पर हम डालेंगे सर्च बार में या आप डाल सकते हैं www.eshram.gov.in। ठीक है, ये डालने के बाद में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर पहले वाला देखिए ऑप्शन आपको शो होगा ई श्रम होम। तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। ये क्लिक करने के बाद में आपको ई श्रम का जो होम पेज है ओपन होके आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये ई श्रम का जो होम पेज है तो ओपन होके आया है। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन शो कर रहा है राइट साइड में, रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम, और यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर अपडेट अगर कुछ आपके ई श्रम में करना है, एड्रेस हो, नाम है, जो कुछ भी है, तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पर क्लिक करके आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिखा है। तो जिन किसी भाइयों का अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा है, लिंक है, तो यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर वो आगे के प्रोसेस से आप मतलब ये ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर्ड थ्रू CSC, तो ये CSC भाइयों के लिए है जो कि अपने सेंटर से यहाँ पर क्लिक करके और न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए आधार लिंक मोबाइल नंबर इज प्रेफर्ड, तो जो आपके आधार कार्ड से
मोबाइल नंबर लिंक है वही यहाँ पर डालिए। तो मैं डाल लेता हूँ, चलिए। यहाँ पर कैप्चा डाल लेते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आर यू ए मेंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ईपीएफ के आप मतलब मेंबर हैं क्या? तो हम नो पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC के हैं कि मेंबर, तो हम नो पर क्लिक करेंगे। याद रहे जिनका अगर EPFO का मेंबर है और ESIC का मेंबर है तो उनके लिए ये जो ई श्रम कार्ड है उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी और OTP हम यहाँ पर डाल लेते हैं, चलिए। और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट में जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में आधार नंबर यहाँ पर पूछ रहा है हमें, तो आधार नंबर डाल लेते हैं और सबमिट पे फिर से हम क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में फिर से देखिए एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगी, वो हमें डालना पड़ेगा फिर से। और इसके बाद में हम वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमें एक ओपन होके आता है ये। तो यहाँ पर देखिए हमारा योर पर्सनल पर्टिकुलर एज पर आधार, तो आधार कार्ड के जिस तरह से आधार कार्ड पे हमारा एड्रेस नेम अगर जो कुछ भी है तो उसी तरह से यहाँ पर ओपन होके आएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करें, कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। वहां पर जाने के बाद में देखिए यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछेगा। यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमें शो कर रहा है, उसके बाद में इमरजेंसी मोबाइल नंबर बता रहा है तो हम यहाँ पर डाल लेंगे। ईमेल आईडी पूछ रहा है, आप ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल लीजिए, अदरवाइज मत डालिए। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर डाल लीजिए। उसके बाद में फादर नेम डाल लीजिए अपना। सोशल कैटेगरी जो है आपका डाल लीजिए, OBC ST NT जो कुछ भी अपना डाल लीजिए। उसके बाद में सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट कुछ है तो अगर है आपके पास तो डालिए, नहीं तो ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप आपके पास है, अगर कंफर्म है तभी डालिए। मेरा O पॉजिटिव है तो मैं डाल लेता हूं। उसके बाद में डिफरेंटली अवेल्ड है क्या, तो हम नो है तो नो पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में नॉमिनी डिटेल्स पूछ रहा है तो यहाँ पर डाल लीजिए नॉमिनी का आपका नाम। उसके बाद में उनकी जन्म तिथि डाल लीजिए। यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है तो हम फीमेल डाल लेते हैं। उसके बाद में उनसे रिलेशन क्या है आपका वो डाल लीजिए। आगे हम क्लिक करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए ये पर्सनल रेसिडेंटल डिटेल्स पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए होम स्टेट पूछ रहा है। होम स्टेट जो अपना है वो डाल लीजिए। होम स्टेट मतलब जहाँ के आप परमानेंट रहने वाले हैं, तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार डाल लेता हूँ। उसके बाद में हाउस नंबर, और ये डालने के बाद में देखिए स्टेइंग एट अ करंट लोकेशन, इस एड्रेस पे आप कितने साल से रहते हैं। मैं करीबन मतलब मैं 15 से 20 साल से रह रहा हूँ तो ये डाल लेता हूँ। उसके बाद में माइग्रेट वर्कर हैं तो ये कर दीजिए। माइग्रेट वर्कर का मतलब क्या है कि अगर आप दूसरे स्टेट से चलकर और किसी दूसरे स्टेट में गए हैं काम के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, तो आपको यहाँ पर यस करना है। रीजन फॉर माइग्रेशन, आप वहां से क्यों आए हैं, तो मैं लिख देता हूँ वर्क एम्प्लॉयमेंट के कारण मैं यहाँ आया हूँ काम के सिलसिले में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो आप यहाँ पर डाल लीजिए जो कुछ भी आपका एजुकेशनल। तो मेरा ग्रेजुएट है, मैं ग्रेजुएट डाल लेता हूँ। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं डालेंगे तो भी। मंथली इनकम डाल लीजिए जो कुछ भी आपका है, तो मेरा इनकम 2 लाख से ऊपर है तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये भी ऑप्शनल है। और सेव एंड कंटिन्यू पे इसके बाद में हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पूछ रहा प्राइमरी ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, तो मैं कंपनी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों एक्चुअली आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या डालूं क्या है, क्योंकि ऑटोमेटिक में यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक टू व्यू
एनसीओ कोड लिस्ट। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए ये सारे इस तरह से लिस्ट ओपन होके आ जाते हैं। तो समझिए कि यहाँ पर मैं मेरा बता देता हूँ। यहाँ पर कोई मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं कौन सा भी आपको ले लेता हूँ, चलिए ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ पेड़ और झाड़ी फसल उत्पादक। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ट्री एंड श्रब क्रॉप। तो ये वाला मैं ऑप्शन ले लेता हूँ। देखिए ये वाला आप डालेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा ट्री एंड श्रब क्रॉप ग्रोवर्स। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ ट्री। देखिए मैं डाल रहा हूँ ट्री एंड श्रब क्रॉप ग्रोवर्स आ गया। देखिए इसका हिंदी में वहां पर लिखा था, आप देख सकते हैं, पेड़ और झाड़ी फसल उत्पादक। उसके बाद में इस तरह से आप यहाँ पर डाल के, और वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ 5 साल से। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहे हैं, तो हम बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। बैंक नेम डालिए, और ब्रांच नेम डाल लीजिए आपका। तो इस तरह से डालने के बाद हम सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना जो ई श्रम का कार्ड है वो बन के आ जाएगा, सामने हमें दिखेगा। तो उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं, या लेमिनेशन वगैरह, मतलब आईडी कार्ड के साइज में उसे प्रिंट करवा के आप उस लेमिनेशन करके रख लीजिए। तो इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर मैं आपको सॉरी, यहाँ पर मैं सेव और कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ईपीएफओ धारक हूं। मेरा ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए, मैं यहाँ पर प्रोसेस बताने के लिए कोशिश किया हूँ। ये आपको प्रोसेस बताया हूँ सिर्फ कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ई श्रम का कार्ड बना सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक रहना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर हम दोस्तों एंड करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।